नमस्ते महाराज जी। नमस्कार। आज का प्रश्न यह है कि आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं आपका जो विचार है महात्मा गांधी जी के बारे में, आप उनको कैसे देखते हैं? आप उनको एक राष्ट्रपिता, राष्ट्र नेता और एक चतुर तेज तरार पॉलिटिशियन के रूप में कैसे आप उनको उनकी अगर आप व्याख्या करें तो आप कैसे करेंगे? उनको कैसे एक आम जनमानस को आप ये बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन को, उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महात्मा गांधी जो हैं, उनको इस देश ने ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे दिया है। और बहुत सारे स्वतंत्रता के समय ऐसे नायक थे जिन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से महात्मा गांधी का लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को प्रेरित करने में, लोगों का मोटिवेशन करने में एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसको हम नहीं नकार सकते कि वो एक अच्छे वक्ता थे, और अगर मैं कहूँ तो एक अच्छे मैनिपुलेटर भी थे कि वो आपसे वो काम करा लेते थे किसी भी सूरत में जो वो करवाना चाहते थे। तो अगर गांधी जी जीवन में कोई काम नहीं कर पाए तो वो काम करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कर पाए। अन्यथा मैंने जितना भी उनके जीवन के बारे में पढ़ा और सुना है, वो अपने मन में आया हुआ कोई भी कार्य पूरा करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेते थे। अब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी से, लेकिन अपने काम को परीक्षित करने के लिए, अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की स्त्रियों के साथ नग्न सोए हैं। और इसका जिक्र है किताबों में, इसका जिक्र उनकी खुद की आत्मकथा में है। हाँ, तो अगर आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा करता है, कोई बाबा ही ऐसा करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? भ्रष्ट बाबा है, इसको उठा के जेल में डाल दो। हाँ, गांधी जी के खिलाफ हमने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी, क्योंकि उनको राष्ट्रपिता बना दिया है ना, तो उनके बारे में हम कुछ भी नकारात्मक नहीं सुनना चाहते। देखिए, व्यक्ति की बाइस्ड मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो सबके लिए है, और कुछ नहीं है तो सबके लिए नहीं है, इस तरह का नियम होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में आपको एक हैराने वाली बात बताता हूँ। उनको मेरे हिसाब से देश से कोई प्रेम नहीं था। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें देश प्रेम होता, वो जब इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से लौट के हिंदुस्तान आते, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल आए थे या और दूसरे लोग आए थे। लेकिन वो वहाँ से पढ़ने के लिए, वो देश की सेवा करने के लिए हिंदुस्तान नहीं पहुँचे, वो वहाँ से पैसा कमाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुँच गए। और मेरे अनुसार तो वो अंग्रेज़ों के प्लान्ड एजेंट थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। मेरा अपना मानना है, मेरी पर्सनल निजी राय है। मेरे लिए सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे अनगिनत नाम जिनका इतिहास में जिक्र भी नहीं है, कहीं ज़्यादा पूजनीय हैं, कहीं ज़्यादा आदरणीय हैं, और कहीं ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। हमें एक गलत फहमी है कि हमारा जो देश है ये गांधी जी की वजह से आज़ाद हुआ। अगर आप थोड़ा भी विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ था, और उस सत्ता परिवर्तन में जो नई सरकार बनी, यानी रानी की सरकार चली गई और उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार आई, तो जो लोकतांत्रिक सरकार आई उसने उन सभी देशों को मुक्त करने का निर्णय किया जो आज़ादी की डिमांड कर रहे थे। तो यदि आप देखेंगे 47 के आसपास केवल हम ही आज़ाद नहीं हुए, बहुत सारे और मुल्कों की लिस्ट है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ाद किए गए, और वो आज़ादी थी ही नहीं। आप देखिए ना, 48 की लड़ाई में ब्रिटिश जो जर्नल है वही भारत की फौज को भी कंट्रोल कर रहा है, वही पाकिस्तान की फौज को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इससे बड़ी क्या मूर्खता होगी, इससे बड़ी क्या होगी? प्रमाण की आज़ादी तो मिली ही नहीं। हम आज़ाद न कभी हुए न कभी थे जब तक
इस तरह की सोचें थी। अगर आज़ादी लेनी है और आज़ादी को सही मायने में समझना है तो जिम्मेदारियों से समझना होगा। महात्मा गांधी एक निश्चित रूप से बहुत ही विशाल व्यक्तित्व हैं, थे, हैं और रहेंगे। उनके व्यक्तित्व को धूमिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि वो एक अवसरवादी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अवसर का भरपूर लाभ उठाया। अब देखिए ना, जब प्रधानमंत्री पद के लिए नाम चुना जाना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे अधिक वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्टर नेहरू जी के, जो नेहरू ने सारा पैसा इन्वेस्ट किया था ना, गांधी जी के सारे स्पॉन्सर तो गांधी जी के नेहरू जी ही थे, तो नेहरू जी ने स्पॉन्सर किया था गांधी जी को और सारा पैसा वही खर्च करते थे, तो उनका एहसान चुकाना जरूरी था। और उस एहसान चुकाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई नेहरू की हार मेरी हार है। अरे क्या जरूरत है तुम्हें कहने की, तुम्हारे लिए तो सब बराबर होने चाहिए, तुम्हारे लिए तो पटेल जी भी बराबर होने चाहिए, नेहरू जी भी बराबर होने चाहिए। तो बेसिकली उनके नाम के साथ महात्मा गलत लगा हुआ है। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम जो है वो उनका मूल नाम ही होना चाहिए, उनका नाम के साथ महात्मा गांधी लिखना गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मेरी पर्सनल राय। मैं उनका सम्मान केवल इसलिए करता हूं कि वो नोट पर छपे हुए हैं, इससे ज्यादा कोई मेरे नजर में उनके लिए कोई और औहदा, कोई और पद नहीं है। अपमान नहीं करता, उनके खिलाफ कोई गाली गलोच गंदी बात नहीं करता, लेकिन तार्किक बात यह है कि इससे ज्यादा उनके लिए मेरे दिल में कोई सम्मान भी नहीं है। हम सबके पिता हैं परम पिता परमात्मा, वो गांधी जी के भी पिता हैं, और गांधी जी को ये अधिकार है ही नहीं कि वो राष्ट्रपिता हो सके। राष्ट्रपिता होने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति कहती है। तो अब इस पे आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मेरी तो अपनी पर्सनल राय ये है कि गांधी जी की वैल्यू है आज तक सबके दिलों में, क्योंकि वो नोट पर छपे हुए हैं।